अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। वो एक 28 बरस के नौजवान थे। वालिद का नाम रबा था। ताल्लुक़ हबशी नस्ल से था। रंग काला, होंठ मोटे मगर तवाना जिस्म के मालिक थे। वो अरब के एक कबीले के सरदार उमैया बिन खल्फ के ग़ुलाम थे और ये ग़ुलामी नस्ल दर नस्ल से चली आ रही थी। ये थे हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो अपने मालिक की बकरियां चराया करते थे कि एक दिन उनका गुज़र गारे हिरा के पास से हुआ। उन्होंने दूर से आते हुए दो अशखास को देखा। ये थे नबी मेहरबान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके यारेगार सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत बिलाल के पास आकर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए नौजवान, मेरे बारे में क्या ख़यालात रखते हो? हज़रत बिलाल ने आपका ज़िक्र पहले भी सुन रखा था। दिल के किसी कोने में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा रोशन हो चुकी थी, तो फरमाया कि मैं आपके बारे में बहुत अच्छे ख्यालात रखता हूँ। इस थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद हज़रत बिलाल बकरियाँ लेकर चले गए, मगर उनके दिल का सुकून तो वहीं का वहीं रह गया। रात भर बेकरार रहे। रात भर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हज़रत बिलाल की आंखों के सामने रहा। दूसरे दिन सुबह होते ही दोबारा गारे हिरा की तरफ बकरियां लेकर चले गए और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के बाद कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गए। वो थे तो हबशी ग़ुलाम, मगर बड़े बड़े लोग उनके हाथ चूमा करते थे और उनको सैयदना बिलाल कहकर पुकारा करते थे। इतने में इनके मालिक उमैया बिन खल्फ को आपके मुसलमान होने का पता चला तो बहुत गज़बनाक हुआ। वो हज़रत बिलाल को तरह तरह की तकलीफ़ देने लगा। वो कहता था मोहम्मद और उसके खुदा को छोड़ दो, लेकिन हज़रत बिलाल अहद अहद की सदाएं बुलंद करते रहे। वो हज़रत बिलाल को दहकते हुए अंगारों पर लिटा देता। वो अंगारे हज़रत बिलाल के जिस्म मुबारक की पिघली हुई चर्बी के साथ बुझ जाते थे। एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र वहाँ से हुआ तो देखा कि उमैया बिन खल्फ हज़रत बिलाल को बहुत तकलीफ़ें दे रहा है। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ ने उमैया बिन खल्फ से कहा कि तुम आज इस ग़ुलाम पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर क़यामत के दिन पर मेहरबान होगा। इसने गुरूर तकब्बराना अंदाज में कहा कि मैं तुम्हारी ख्याली क़यामत के दिन पर यकीन नहीं रखता। फिर इसने मज़ीद कहा कि ए अबू बकर, अगर तुमको इस ग़ुलाम पर इतना ही तरस आ रहा है तो इसे ख़रीद क्यों नहीं लेते? तो इस पर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि क्या कीमत मांगते हो बिलाल को आज़ाद करने की? उमैया बिन खल्फ ने कहा कि मैंने इस ग़ुलाम को 50 दिनार का ख़रीदा है, मगर तुमसे 2000 दिनार, साथ में एक रूमी ग़ुलाम और 2 लौंडियाँ लूँगा। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे मंजूर है। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने उसका मुतालबा पूरा कर दिया और हज़रत बिलाल से फरमाया कि ए बिलाल, आज से तुम आज़ाद हो। जब नबी मेहरबान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात किसी सहाबी ने मशवरा दिया कि हर नमाज से पहले एक परचम बुलंद कर दिया जाए। किसी ने कहा कि नमाज के वक़्त आग जला दी जाए ताकि लोगों को पता चल जाए कि नमाज का वक़्त हो गया है। बाज़ लोगों ने यह भी मशवरा दिया कि नमाज के वक्त एक आदमी सबके घर में जाए और नमाज के लिए बुलाए, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तरीक़ों को नापसंद फरमाया। अभी ये गुफ्तगू ज़ेरे बहस थी कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया कि किसी शख्स ने मुझे ख्वाब में अज़ान के अल्फाज सिखाए हैं। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने वो अल्फाज दोहराए तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के ज़रिए उनकी तस्दीक फरमाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसी तरह का ख्वाब देखा था जो आपने बयान कर दिया। फिर नबी मेहरबान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को अज़ान के कलमात सिखाए और हुक्म दिया कि ए बिलाल, अज़ान दो, और फरमाया अपने दोनों कानों में उंगलियां डालो ताकि तुम्हारी आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हो और लोगों तक पहुँचे। चुनाचे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ मदीना की फ़ज़ाओं में गूंज उठी और नगमा-ए तौहीद बुलंद हुआ और इस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब मिला। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़यामत तक के आने वाले सब मौज़िनों के सरदार हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इश्क़ मुस्तफ़ा अता फ़रमाए।
آمین یا رب العالمین۔ دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اردو پروفیسر کو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔